अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है कुना गोश्त। और हमने यूज़ किया है इसमें मटन, और ये है हाफ़ के जी की रेसिपी। तो आपने अकॉर्डिंग टू हाफ़ के जी इसको फॉलो करना है। और यहाँ पे हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, और उसको हमने कट कर लिया था बारीक स्लाइसेस में। और इसको मैंने ऑयल गरम करके इस कुकर में ऐड कर दिया। ऑयल ऑलरेडी जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने प्याज ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जी आप कुन्ना गोश्त के लिए आप जी प्रॉपरली वो जो कुन्ना होता है वो यूज़ करते हैं, मिट्टी का जो बर्तन है। तो हम, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या किसी और देगची में भी बना सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ कि हमने प्याज जो है वो सुर्ख नहीं करने बिल्कुल भी, सिर्फ हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है। ये जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हाफ़ के जी के लिए 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। अगर आपका जो मीट है वो इससे ज़्यादा हो तो आप अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद एक खुशबू आने लगी है, तो हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे और मटन को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने मटन जो है वो चर्बी के साथ लिया है, इससे जो है वो टेस्ट अच्छा होगा। ये हाफ़ के जी मटन है और इस मटन को ऐड करेंगे और मटन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अलावा आपने कुछ शामिल नहीं करना। और हम आज जो कुना गोश्त की रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हम जो है शान का जो मसाला है उससे, उसकी हेल्प से बनाएंगे, जो बहुत इजी है। आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो ऐड करेंगे और आपका झटपट जो है ये रेडी हो जाएगा। तो अब जी मटन हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो है मसाला ऐड करेंगे। ये मसाला जो है मैंने सेपरेट निकाल के रखा था, क्योंकि मैं हाफ़ के जी यूज़ करी थी तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 टेबलस्पून जो है ये मसाला जो है मैंने ऐड किया है इसमें। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है आप मसाला ऐड कर सकते हैं। मसाला अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए, या फिर आप कुछ जैसे मैंने इसमें ऐड किया था खुश्क धनिया, इसके साथ हल्दी। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इसमें कलवंजी भी ऐड की थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो उससे टेस्ट क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने मटन को अच्छे से जो है फ्राई करना है। सारे मसाले अच्छे से वो एब्ज़ॉर्ब कर लें, मिक्स हो जाएं, और फिर हम उसके बाद जो है इसमें पानी ऐड करके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट पेपर भी ऐड की थी थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसको। और ये रही हमारी मोस्ट फेवरेट कलवंजी। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मटन हमारा जो है फ्राई हो चुका है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे मैंने दही जो है वो अच्छे से महंट ली थी, और दही जो है वो मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और दही ऐड करके दही के साथ इससे टेक्सचर जो है वो बहुत क्रीमी हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, दही जो है बहुत अच्छे से फेंट के फिर ही आपने ऐड करनी है। डायरेक्टली मत ऐड कीजिएगा, वरना उससे आपकी खाने की जो सारी प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। आप दही के साथ इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही दही खुश्क हो जाएगी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसको बॉईल करने के लिए। हमारा बीफ जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी आपने तकरीबन 2 गिलास ऐड करना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमें इसको थोड़े से लो फ्लेम पे पकाना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। प्रेशर कुकर में भी ना आपके 30 मिनट्स एटलीस्ट लगेंगे। तो फ्लेम आपने थोड़ा सा लो रखना है ताकि ये आराम आराम से पके और आपको प्रॉपर टेस्ट आए। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम प्रेशर पे रख देंगे, और जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखना है। और यहाँ जी हमारे तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है हम लो फ्लेम पे इसको कुक करने के बाद बीफ जो है वो अच्छे से गल चुका है, और ये थोड़ा सा पानी जो है बच गया है। अगर आपको लगे कि आपने ग्रेवी और ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें पानी ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये गोल मिर्च रेड जो है वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, जब आपको ये मिर्च ऐड कर दें, इसके बाद आपने करना ये है कि अगर आपके पास आटा हो या मैदा, मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है मैंने हाफ़ के जी के लिए यूज़ किया, इसको पानी में मिक्स किया है, मैदे को हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपका 1 केजी होगा तो आप इसको डबल कर देंगे,
2 टेबल स्पून तक। तो आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करना है और साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच जो है आपने नहीं रोकना और इसको सारे मैदे को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट जो है आपने कुक करना है। ये बिल्कुल थिक ग्रेवी बन जाएगी और आपने बहुत इसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ख़्याल रखना है। 1-2 मिनट कुक करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद हमारा बीफ जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने इसको सर्व कर दिया है। और यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं काट के ऐड कर दी हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके साथ मैंने खुशबू के लिए थोड़ी-सी कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल एंड गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।